गोगो दीदी योजना है कहां? कहीं है क्या? अस्तित्व में कहीं है? किसी को मिल गया क्या? 15 लाख भी मिला था अकाउंट में। अरे ये फरेबी लोग हैं, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने मुंह जाल में फंसाते हैं लोगों को। झारखंड का लोग अब बुड़बक नहीं है। वो जानता है कि हमारा रहनुमा, हमारा नेता कौन है, हमारे लिए किसने क्या किया और किसकी क्या सोच है। चुनाव सामने आया, मैया सम्मान योजना की जयकारा चारों तरफ होने लगी तो पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। चले गए ये लोग कोर्ट, पीआईएल करवा दिया कि किसी तरह रुक जाइए, ये नहीं चाहते कि यहां के महिलाओं को सम्मान मिले, अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण हो। तो गोगो दीदी क्या है? ये गोगो दीदी न उस फॉर्म में अकाउंट नंबर का जिक्र है, न आधार कार्ड का जिक्र है। बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होगा झारखंड में। ये लोग ठग लोग हैं, ये ठगते हैं, ये एक संगठित गिरोह है इन लोगों का। अब झारखंड में ये सब नहीं चलेगा। अब अन्य मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा चुनाव रिजल्ट आए, कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस ने रिव्यू मीटिंग की जिसमें राहुल गांधी ने कहा है जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने पार्टी के इंटरेस्ट से पहले अपना इंटरेस्ट रखा, जिसकी वजह से हार हुई। देखिए राहुल गांधी जी ने जब बोला है और अपने संगठन, अपनी पार्टी के बारे में बोला है तो बेहतर ही बोला होगा, सही बात बोला होगा। जो उन्होंने आकलन किया, जो उनको लगा कि हार का कारण एक ये भी हो सकता है, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और राज्यों में चुनाव हैं तो कांग्रेस इससे कुछ सबक लेगी और पिछली गलतियों को न दोहराएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस जीत रही होती है, जनता वोट देना चाह रही होती है लेकिन कांग्रेस ले ही नहीं पाती? देखिए कुछ तो खामियां होंगी और मुझे लगता है उसका आकलन तो खुद कांग्रेस पार्टी को करना होगा। लेकिन अगर वोट के प्रतिशत का दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले चुनाव की तुलना में वोट 11% वोट कांग्रेस का बढ़ा है। ये बहुत एक सुखद संकेत है और थोड़ी से अंतर से काफी सीटों का अंतर हो गया। अंततः सरकार नहीं बना पाए गठबंधन के, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस बोले तो ठीक है, अगली बार या अभी जो अन्य राज्यों में चुनाव है वहां उस गलती को न दोहराए और अति आत्मविश्वास में न रहे, मेरा यही मानना। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की है, ये पास हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट से। आपकी तो व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे और अगर आप पार्टी की राय नहीं बता सकते तो भी बताएं। देखिए पहले तो मैं व्यक्तिगत राय बता दूं, रतन टाटा जी की धन संपत्ति दौलत को आप छोड़ दीजिए, किनारे कीजिए उसे, लेकिन एक अच्छा इंसान हम लोगों के बीच से चला गया, अ गुड ह्यूमन बीइंग, और सभी लोग उनको उनके जो सदाशयता है थी उनकी, या एक विशाल हृदय गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, असहायों के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी इस देश में कई एक उद्योगपति हैं, कई एक ऐसे हैं जो लगातार एनपीए होते हैं, सरकारी पैसा हजम कर जाते हैं, कई लोग छोड़ के देश भाग जाते हैं। रतन टाटा जी बिल्कुल अलग, और मैं मानता हूं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हमारी पार्टी जब आपस में बैठक होगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पार्टी भी इस दिशा में सकारात्मक सोच रखेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। केरला असेंबली ने पास किया है रेजोल्यूशन अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन, इसके खिलाफ पास किया है। फ्रीडम दिया गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, राज्यों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होगा। इससे आपके विचार इस पर? देखिए बिल्कुल सही बात है, जो फेडरल सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा। एक तानाशाही माहौल जो अभी इस देश में कायम है, जो देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, और फिर संघीय ढांचे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। राज्यों की स्वतंत्रता छिन जाएगी, राज्य बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे केंद्र के। इसलिए अगर मुझे लगता है कि इस तरह का वहां महाराष्ट्र में पास हुआ है, हमारी सरकार फिर आ रही है, हम अगले जो हमारा सत्र होगा उम्मीद करते हैं
ऐसी बातें हमारी पार्टी के अंदर भी उठ रही हैं। हम भी एक रिजोल्यूशन पास करके भेजेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, असंवैधानिक है, अनैतिक है।